हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हम लोग इंग्लिश के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया एस्पेक्ट अबाउट इंग्लिश, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके सामने एक सेंटेंस मैंने दिया है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिकतर लोगों को, यानी हम लोगों को, हमारी जो कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, जब हमें टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हमें क्या पढ़ाते हैं। जैसे मैं आज एक छोटी सी बात बोलूं, सेंटेंस की डिफिनेशन। किसकी? सेंटेंस की। ये सेंटेंस की डिफिनेशन आप सबको क्या पता है? सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये हमें डिफिनेशन बताई जाती है। भाई एग्री करता हूँ, थी स्कूल लेवल पे। आज का जो लेवल है, जिस लेवल पे हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है। अब मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा हूँ। सेंटेंस है, इन व्यू ऑफ द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड इन द स्टेट, द गवर्नमेंट रियलाइजिंग the need to prevent the increasing gathering at public places, taken the measure of enforcing lockdown। सेंटेंस आपके सामने है। जितने लोग देख रहे हैं, आई होप कि इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, यानी मीनिंग समझ में आ रहा है। देखो इधर, यानी ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है मीनिंगफुल है। ठीक, मीनिंगफुल है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मतलब भाई मीनिंगफुल भी है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हैं, यानी इसमें एक वर्ड नहीं है, कई सारे वर्ड्स को लगा के सेंटेंस बनाया गया है। लेकिन अब जो मैं एक बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ग्रामर के अनुसार, यानी ग्रामर के अनुसार दिस इज नॉट अ सेंटेंस, यानी ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं है। इसमें ये मीनिंगफुल भी है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हैं, बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस। According to grammar, this is not a sentence because this sentence does not have any verb. Verb it means finite verb, यानी आपके सेंटेंस में एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, यानी वर्ब नहीं है। और आप सब जानते हो कि आपके सेंटेंस में आपका स्ट्रक्चर होता है SVO। इस V का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब आपके सामने कितनी होती हैं? V1 होता है, V2 होता है, V5 होता है। एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की ING थर्ड फॉर्म, सॉरी। ये आपके इस फाइनाइट वर्ब का फॉर्म होता है। यानी अगर आपको देखो, इसमें कितने सारे वर्ड मैंने लगाया, इतने सारे वर्ड लगे हुए हैं और इस मीनिंगफुल भी है। ये मीनिंगफुल भी है। सबसे बड़ी बात, मीनिंगफुल है। क्या इसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा? देखो, इन व्यू ऑफ द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड इन द स्टेट यानी राज्य में कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को रियलाइज हो रहा है, क्या नीड, जरूरत रियलाइज हो रही, टू प्रिवेंट द इंक्रीजिंग गैदरिंग एट पब्लिक प्लेसेस, यानी पब्लिक प्लेस में हमें, उनको, गवर्नमेंट को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि जहां पब्लिक प्लेस है, जहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां हमको क्या करना है? इनफोर्सिंग लॉकडाउन लगाना है। ये इसका मीनिंग है। लेकिन ग्रामेटिकली एरर कुछ भी नहीं है और इसमें ये सेंटेंस नहीं है। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं, तुम्हारे जो टीचर ने पढ़ाया है सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, वो डिफिनेशन यहां पे रॉन्ग साबित हो रही है। उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रेजुएट लेवल पे, जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो, सेंटेंस की डिफिनेशन
वो देखो, और क्या वो सही है या ये जो मैं बता रहा हूं कि सेंटेंस मीनिंगफुल है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, फिर भी ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। अब हम वर्ब को काउंट करेंगे। यहां देखो आप राइजिंग, या तो आप लोग ये इधर रियलाइजिंग, नीड कर नहीं सकते हो क्योंकि द नीड है, एक नाउन की तरह लगा हुआ है। टू प्रिवेंट है, टू के साथ V1 लगा हुआ है। इंक्रीजिंग गैदरिंग आप देख सकते हैं, यहां टेकन लगा हुआ है, कहीं भी वर्ब नहीं नजर आएगी। इन्फोर्सिंग है, वर्ब तो कहीं नहीं है, यानी V4 कहीं भी लगा हुआ हो, V4 अकेला V4 फाइनाइट वर्ब नहीं होता, नॉन फाइनाइट होता है। ये V4 देख लो, V4 ये V4, तो ये तो फाइनाइट नहीं होगा ना भाई, क्योंकि ये V4 है। इसको फाइनाइट बनाने के लिए आपको एक्सिलरी वर्ब डालनी होगी। अगर एक्सिलरी वर्ब, जैसे अगर मैं लिख दूं इज गोइंग, ये हो गया आपका एक्सिलरी वर्ब। अब ये हो गया आपका फाइनाइट हो गया, ऐसा तो कहीं है नहीं। अब यहां पे टेकन एक आपको ऐसा लग रहा है, तो ये टेकन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले अगर यूज कर रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले यूज कर रहे हो, तो वो तो अकेले यूज कर रहे हो तो वो तो नॉन फाइनाइट होता है। फाइनाइट बनाने के लिए एक्सिलरी वर्ब लगाना होगा। जैसे आप कभी कभी लिखते हो हैज टेकन या हैज गॉन, ऐसे लिखते हो ना, तो सारी वर्ब यहाँ पे V4 या V3 है, तो ये सेंटेंस नहीं है। अगर आप इसको सेंटेंस बनाना चाहोगे तो या तो इसको, नहीं तो इसको, इन दोनों को आप फाइनाइट वर्ब बनाओगे। यानी ये वर्ब के जो 5 फॉर्म है, इनमें से कोई एक रूप दोगे। यहाँ पे हैज या हैज करोगे, हैज टेकन करोगे, तब ये सेंटेंस आपका बनेगा। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज टेकन द मेजर ऑफ इन्फोर्सिंग लॉकडाउन। आप समझो, ये होता है, ये है ग्रामर। आप देख सकते हैं कि मीनिंगफुल था और सॉरी मीनिंगफुल है, कलेक्शन ऑफ वर्ड हैं, बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। तो मैं क्या इंसिस्ट करना चाहता हूं, हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि भाई ग्रेजुएट लेवल पे हो तो ग्रेजुएट लेवल की चीजें भी सीखो ना यार। हमें क्या बताया जाता है, हमें बताया जाता है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। मैं यार इस बात को तुम सोचो ना कि जो टीचर आज हमको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, हम में और एक छोटे बच्चे में डिफरेंट क्या है यार। हम किसी को बोलेंगे कि हम ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो भाई ग्रेजुएट लेवल में कुछ ग्रेजुएट चीज़ें जानना भी होगा ना। एक छोटा बच्चा नाउन के 5 प्रकार डिफिनेशन जानता है, हम भी नाउन के 5 प्रकार डिफिनेशन जानते हैं। हमसे 2-3 रूल कम वो जानता है, हम उससे ज़्यादा जानते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, ग्रेजुएट लेवल पे हम उससे क्या अच्छा जानते हैं जो उसको सपने भी नहीं पता है, तो ऐसा मैथ में आप लोग करते हो। लेकिन इंग्लिश में आते ही, क्योंकि कम्युनिटी वही करवा रही है ना आपसे। मैंने आपको सेंटेंस को बताया कि सेंटेंस में डिफिनेशन में बताई जाती है। आज भी टीचर बता रहे हैं यार, ग्रेजुएट लेवल पे बता रहे हैं, मैंने देखा है, मुझे खुद बताई गई। सेंटेंस मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, अगर उसकी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो ये गलत साबित हो रहा है। मीनिंगफुल है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। जब तक हम इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे नहीं, ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन दोनों बात सही है, कलेक्शन ऑफ वर्ड भी है, मीनिंगफुल भी है ये। तो अगर इसी चीज को मैं शॉर्ट कर दूं यानी छोटा कर दूं तो आपको शायद ज्यादा समझ में आए। देखो हम इसको छोटा रूप दे रहे हैं, देखना इधर आप लोग। अगर हम यही लिख दें राम गोइंग टू मार्केट, राम गोइंग टू मार्केट, मैंने एक सेंटेंस ले लिया। राम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, सेंटेंस ले लिया। अब ऐसे बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये तो सेंटेंस है ही नहीं, तो क्या इसके मीनिंग नहीं निकल रही है? राम गोइंग टू मार्केट, राम गोइंग टू द मार्केट, मीनिंग नहीं निकल रही ईमानदारी से यार। मीनिंग समझ में आ रही है यार, कलेक्शन ऑफ वर्ड भी हैं बट सेंटेंस नहीं है। आप सबको पता है कि यहाँ पे ये जो गोइंग है
ये वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। इसीलिए जो स्ट्रक्चर था हमारा SVO, तो इस V का मतलब एक फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे V का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, बस अब क्लास तो स्टार्ट ही हो चुकी है तो सारी चीजें हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर इसको अभी सेंटेंस आपको बनाना है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ लगाना होगा ना, इसको हमें फाइनाइट करना होगा, अब होगा ये सेंटेंस हमारा। बट मीनिंगफुल था, कलेक्शन ऑफ वर्ड भी था। तो इसी का ये छोटा रूप है, ये ग्रेजुएट लेवल पे है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट लेवल पे हो। तो ग्रेजुएट लेवल पे ऐसे सेंटेंस मीनिंगफुल है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि पढ़ो कुछ ऐसा जो आप जानते हो, आपके बगल वाला नहीं। तो आई होप कि एक छोटा सा प्रयास किया मैंने आपको समझाने का कुछ। तो अभी तो क्लास पढ़ना स्टार्ट हो गई है, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ग्रामर ऑफ वर्ड्स।